तो कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के कई ऐसे केसेस आ रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ अब राज्य सरकारें भी नए सिरे से तैयारियां कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भी अब गाइडलाइंस जारी की है कि आप इन नियमों का पालन करें जिसकी वजह से इन केसेस को रोका जा सके। वहीं गुजरात के सूरत में बीजेपी के एक नेता की बेटी की शादी में कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हुई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इस वीडियो में साफ दिखा कि शादी के जश्न में डूबे लोगों को कोरोना नियमों का ध्यान ही नहीं है। इस शादी में जुटे लोग घेरा बनाकर डांस करते रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ डांडिया भी खेला। वहीं मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे के वक्त अस्पताल में करीब 80 मरीज भर्ती थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुआं भर गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग बुझाने के काम में जुट गई। साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई मरीजों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अस्पताल में एक बार फिर आग भड़क गई, जिससे फायर ब्रिगेड की एक टीम बुझाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अभी भी मॉल के अंदर 6 लोग फंसे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए। जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। किस तरीके से ये आग लगी अभी इसकी जानकारी नहीं है। हादसे के वक्त अस्पताल में 80 मरीज होने की जानकारी मिल रही है और ज्यादातर जो मरीज थे वो कोरोना के अस्पताल में भर्ती थे। मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल्स में जो आग लगी थी वो एक बार फिर से भड़क गई है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये आग दोबारा लगी है और इसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। अगर हम नज़दीक से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि जो आग रात तकरीबन 12:30 बजे से लगी हुई है, उस आग को अभी तक काबू में नहीं किया जा सका है। और देखिए धीरे धीरे ये जो आग है वो पूरे मॉल को अपने चपेट में ले रही है और आग है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर लगातार आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि आग जो फिर से भड़की है उसे किसी तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि ये आग रात 12:30 बजे से लगी है और पिछले रात से ही फायर ब्रिगेड की तमाम टीमें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आग लगी है और आग भड़क रही है वो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो पूरा के पूरा मॉल है वो आग की चपेट में है और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं एक बार फिर से दूसरे स्पॉट पर पहुंच रही हैं ताकि जो आग लगी है उसे बुझाया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि ये लेवल 4 की आग है, यानी कि ब्रिगेड कॉल से सिर्फ 1 नंबर नीचे है और लेवल 4 की आग में बड़ी आग मानी जाती है। और जो इस पूरे ऑपरेशन में 25 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। इसी जगह पर ये मॉल का दूसरा हिस्सा था। अब हम आपको मॉल का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं जहाँ पर अस्पताल था और अस्पताल में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौतें हो गई, ऐसा बीएमसी और फायर ब्रिगेड के लोगों की जानकारी है। हालांकि जो अस्पताल की अथॉरिटी है उनका बयान कुछ और है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौतें थी वो कोविड की वजह से हुई थी। लेकिन अब देखिए दूसरे हिस्से में आग ना लगे, आग ना फैले, इसलिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आग दूसरे हिस्से तक ना पहुँचे। बाकायदा यहाँ पे तो आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से दूसरे हिस्से की दिखाऊंगा जहाँ पर ये आग फिर से भड़क गई है। वहाँ पर अब फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए। देखिए किस तरीके से जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर आग लगातार बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है और फायर ब्रिगेड के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके ताकि ये आग जो है मुंबई के भांडुप इलाके की जो मॉल है दूसरी जगह पर ना फैल सके। विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक, फिलहाल स्थिति क्या है? आग पर कंट्रोल कर लिया गया है? अभी 6 लोग फंसे होने की जानकारी थी, किसी को निकाला गया है?
देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में अभी फायर कंट्रोल, अभी भी फायर फाइटिंग जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जिस तरह के जहां पे आग भड़की थी वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो फायर फाइटर ऑपरेशन अभी भी शुरू है। 6 लोग जो फंसे हुए थे वो अभी फायर ब्रिगेड का दावा है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस घटना में ये उठता है कि आखिरकार एक कोविड हॉस्पिटल मॉल के अंदर कैसे खुल सकता है। इस सवाल को लेकर अब जांच होगी। शिवसेना जो बीएमसी में है, बीएमसी मेयर ने भी कहा है कि आखिरकार ये मॉल कैसे खुला। जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि ये जो हॉस्पिटल था, सनराइज हॉस्पिटल, 1 साल पहले यहाँ पे आया था और आरोप लग रहा है कि उनके पास ओसी नहीं थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे सर, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, मॉल के अंदर पहले तो कोविड हॉस्पिटल कैसे बना? देखिए, यही हमारा पहली तो बात है, ये पूरे मॉल को जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था। दूसरी बात, मॉल में आपने हॉस्पिटल की कैसे परमिशन दी, उसके बारे में आपने अगर जो फायर ऑडिट करना नेसेसिटी था वो फायर ऑडिट किया था क्या? जो हमारी जानकारी है 2 महीने पहले इसका फायर ऑडिट हुआ था और तभी फायर ब्रिगेड ने इनको एनओसी देने से मना किया था। ओके। अभी मना करने के बावजूद फिर इसमें कोविड सेंटर की परमिशन किसने दी और क्यों दी? इसके पीछे क्या इनकी मंशा थी, क्या इनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे? ये पूरे बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। ओके। तो अर्पिता देख सकते हैं कि इंक्वायरी की पूरी मांग करी, लेकिन मैं आपको फिर से अगर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से फायर फाइटिंग का ऑपरेशन चल रहा है। तो ठीक है विवेक, रहिए जरा साथ अस्पताल में। अब मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करूंगी विवेक। अस्पताल में आग लगने की जानकारी